जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी हमने पिछले वीडियो में सुना वामन भगवान के विराट स्वरूप का दूसरा पग, जन लोग तप लोग बोलते हुए सत्य लोग तप हो गया था। अब उस चरण की आभा इतनी दीप्यमान थी कि वहां ब्रह्मलोक का प्रकाश फीका पड़ गया। स्वयं ब्रह्मा जी भी उस प्रकार में छिप गए। अब ब्रह्मा जी के साथ मरीचि, भृगु, संदन आदि जितने भी योगवेत्ता जिन्होंने अपनी योगाग्नि से कर्म के बल को जो है जला दिया, ऐसे ऐसे जो नित्य निवास करते हैं जो है, और साथ साथ वेद उपवेद इतिहास जो मूर्तिमान होकर के जो है सत्यलोक में निवास करते हैं, सभी लोगों ने जो है भगवान के चरणों की, भगवानी की, भगवान के चरणों की पूजा की। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया, धोए, और वही जल आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी पर गंगा जी के रूप में आया। गंगा जी क्या है? भगवान की विमल यश गाथा है। तो इसके बाद जितने लोग थे, सारे लोग, उन्होंने भगवान को यथाशक्ति जो भी था वहां पर उनको चरणों में उपहार अपना प्रस्तुत किया। अब इधर जो बलि के अनुचर से दैत्य लोग तो कहे, अरे ये ब्राह्मण ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो साक्षात विष्णु है जो वामन का रूप धारण करके आया था मांगने 3 पग जमीन और हमारी पूरी पृथ्वी छीन लिया। अब हमारे महाराज मान लीजिए इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं तो कुछ क्रोध वाला काम करेंगे नहीं, तो हमारा क्या फल बनता है? तो जरूरी जो है हम इस शत्रु को जो है मार डालें। ऐसा कर करके वो बस अपना अपना हथियार उठा करके अब भगवान वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। तब तक वो भगवान के जो पार्षद लोग थे, जय विजय, नंद सुनंद, जयंत, कितने सारे लोग, उनके पास एक एक के पास जो है 10,000 हाथियों का बल था। और जब उठाए तो लगे काटने तमाम दैत्य दानव धराशायी हो गए। अब बलि ने देखा कि अरे भाई, ये तो हमारे स्वजनों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो उनको कहा, रुको, आप लोग मेरी बात मानिए, आप लड़ाई बंद कर दीजिए। और इस समय काल हमारे प्रतिकूल चल रहा है। जब काल हमारे अनुकूल था तो आप लोगों ने इनको हराया था और हम लोगों ने जो है इंद्र का जो स्वर्ग छीन लिया, अमरावती छीन लिया। लेकिन इस समय हमें लगता है कि काल हमारे प्रतिकूल है, आप हमारी बात मान करके युद्ध बंद कर दीजिए। तो ऐसा जब बलि ने कहा तो उनकी बात लोग मान लिए। तत्काल ये सारे के सारे रसातल में चले गए। इसी समय भगवान की मनोभावना जान करके वरुण जी ने पास से बलि को बांध लिया और बहुत ही उद्वेगकारी बहुत सी बातें भगवान ने बलि से कहा। लेकिन बलि के अंदर धैर्य की पराकाष्ठा थी। भगवान ने कितने कटुवाण बोले, लेकिन बलि ने उनका कुछ जवाब नहीं दिया। अब इसके बाद प्रहलाद जी भी आए।
प्रहलाद जी को देख करके उनकी आंखों में तो आंसू आया, और ठीक से वो बंधन में चुके थे ना, तो इसके ठीक से प्रणाम भी नहीं कर पा रहे थे। भगवान कहे, असुर तुमको अपने धन का बहुत घमंड हो गया था, और ये घमंड अच्छी बात नहीं होती है। और फिर पीड़ांतक बातें भगवान तमाम कहे। और प्रहलाद जी आए, कहे कि आपने जो कुछ किया प्रभु सब आपकी लीला है, आप जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। तो कहे, भगवान बोलेंगे देखो मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं ना, उसकी सारी संपत्तियां मैं छीन लेता हूं। ये अवश्य है कि जब व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का प्रभुता आ जाएगा, वो धन का हो, शरीर का हो, विद्या का हो, तो ये गर्व होना जरूरी है, और गर्व मेरा भोजन है। लेकिन मैंने इसे इतना कुछ कटवाणी कहा, लेकिन इसने अपने धैर्य का परिचय दिया। चाहता तो उद्विग्न हो सकता था, इसलिए अब मैं इसे विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोक में भेजूंगा। बलि की आंखों में आंसू आ गया। कहे, भगवान ये आपकी माया है, आप जिसको जो चाहते हो वो देते हैं, जिसको चाहते हो छीन लेते हैं, और कभी भी किसी भी को भी व्यक्ति को पूरे त्रिभुवन में घमंड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। कहे कि अब जाओ और सारे तुम्हारे ऐश्वर्यों की और तुम्हारे जितने भाई बंधु हैं जन्मठी सबकी मैं रक्षा करूंगा। और मेरा यह भी है कि जब भी तुम चाहोगे तुमको मेरा दर्शन प्राप्त होता रहेगा। और भगवान ने बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लिया। प्रहलाद बोले, प्रभु आपकी महिमा धन्य है, आप हम जैसे नीच असुर स्वभाव वाले व्यक्तियों को भी जो है आपने जो है हमारा द्वारपाल बनना शुरू कर दिया। और भगवान ने कहा कि वहां रहो, और एक सामान्यिक मनवंतर आएगा, उसमें तुम पुनः इंद्र के पद पर आसीन होगे। अब अपने अनुचरों सहित और प्रहलाद को बोले, प्रहलाद जी आप भी जाइए और वहीं जो है निवास करिए, और इससे अपने पोते को, बलि को संतोष एवं सुख का उपभोग कराइए, मेरी आज्ञा है। तो प्रहलाद जी बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद से भगवान ने सारे जगत के लोग का उपेंद्र का पद धारण किया, और इंद्र को ईश्वर का शासन दे दिया। इंद्र अपने वाहन से वामन भगवान को भी बैठा करके जो है स्वर्ग की ओर ले गए, और उनका खोया हुआ सारा त्रिलोकी का राज दिला दिया। तो ये वामन भगवान की कथा यदि कोई भी पाठ करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अगर कोई कार्य प्रारंभ करता है तो उसके कार्य पूरे होते हैं। इसके बाद भगवान ने शुक्राचार्य से कहा कि आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, इसमें कदाचित अगर कोई कमियां रह गई हों तो उसको आप पूरा कर दीजिए। शुक्राचार्य जी हाथ जोड़ कहे, भगवान आपका जो नाम ही ले गए तो वही सारे कमियों को पूर्ति हो जाती है उससे। आपका नाम लेने मात्र से, आपके नाम का संकीर्तन मात्र से आप आए, आपका आना, क्योंकि आप जो है यज्ञ के भोक्ता हैं, यज्ञेश्वर हैं, तो सब संपन्न हो गया। लेकिन फिर भी आप जब कहते हैं तो मैं करूंगा।
ऐसा कह करके जो काम शेष रह गए थे शुक्राचार्य ने पूरा कराया। और इसके बाद बलि सुतल को गए, भगवान उनके द्वारपाल के रूप में इच्छा वचन दिया था उन्होंने। तो भगवान जो है अभी भी जो है बलि की यहाँ बलि जब चाहते हैं भगवान को दर्शन करते हैं। बोलिए श्री लीला बिहारी भगवान श्री कृष्ण की जय।